संदेश लास्ट देना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि बहुत हो गया दौड़ धूप, बहुत हो गया आंदोलन। आंदोलन तो रुकेगा ही नहीं, आंदोलन बहुत सारा है। यदि आंदोलन करने जाएंगे तो हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, एक दो मुद्दा नहीं है। आप कोई भी मुद्दा ले लीजिए, हमारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट जहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, तो हमारे लोग बाहर, तो हम लोग यदि इससे लड़ते रह जाएंगे तो हम लोग वो जगह पे नहीं पहुँच पाएंगे जिसके लिए हम लोगों को जाना चाहिए, जहाँ पे हमारे हाथों को एक अधिकार मिल जाए, हम ऑथेंटिकेटेड पर्सन बन जाएंगे। तो आप हमें बैठ के, हमें कागज़ पे, धरातल पे उतर के काम करना होगा, ज़मीन पे आकर के ज़मीन से जुड़ना पड़ेगा और ज़मीन से एक एक व्यक्ति को समझाना पड़ेगा, डोर टू डोर कैंपेन करना होगा। क्योंकि आप अब जितनी भी सभाएं हुई, लगभग 700-800 सभाएं हुई, इतना एनफ हो गया है दादा का प्रचार से कि लोग एक विचारधारा ले लिए हैं। तो आप उन लोगों को कलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो कलेक्ट करने के लिए जैसे आज हम लोग रांची में आए तो पता चला कि नहीं, वो लोग भी इससे जुड़े हुए थे, वो लोग भी जुड़े हुए थे, तो हम लोग एक कलेक्टिव हो गए। इसी प्रकार गांव में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे और भी बूढ़ा बुजुर्ग से लेकर के महिलाएं भी मिलेंगी। तो जब हम अपना विचार को लेकर उनके पास पहुँचेंगे तो उनको भी पता चलेगा हाँ, ये बंदे जेबी केसेस के लोग हैं। तो मतलब बोला जाए तो वो लोग टॉइस पे खड़े हैं, अदर पार्टीज के लोग अभी टॉइस पे खड़े हैं। जैसे हम जाएंगे तो हमारा बकेट में जम कर जाएंगे। तो बस हम लोगों को, हम युवाओं को ये संकल्प लेना होगा कि हमको अब डोर टू डोर जाना होगा। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जो भी पर्चा तक पहुंच चुका है, लेकिन अब हम लोग एक एक व्यक्ति को उस बकेट में डालने के लिए, जयराम दा का विचार लायक जो बकेट है, उस विचार बकेट पे डालने के लिए हम लोग को डोर टू डोर जाकर कैंपेन करने की जरूरत है। क्योंकि समय कम है, हो सकता है कि अभी जैसे जो चर्चाएं चल रही है देश के अंदर कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, अगर यदि ये हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, तो 2024 के जून तक में हमको लगता है ये दोनों इलेक्शन हो जाएंगे, एमपी और एमएलए। उस समय क्या होगा, क्योंकि हमारी पार्टी नहीं है तो हमारे लोग समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी भी बहुत लोग जस्ट हमें जेबी केसेस को वेट एंड वॉच पर रख रहे हैं कि भाई देखते हैं लोग आगे जाके क्या करेगा। ठीक है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से सारे युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई आगे जाके क्या करेगा वो सोच रहे हैं, उनकी सोच को बदलिए और बोलिए कि यही जेबी केसेस है जो कल तक लड़ाई लड़ा था, आगे लड़ाई लड़ेगा। और जिसके लिए आज कुछ भी नहीं होकर के भी जनता के बीच में आज यदि छोटे छोटे लड़ाई हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि मान लीजिए थाना में जा रहे हैं तो लोग विचार के साथ जा रहे हैं कि यहाँ गलत हो रहा है उसका तुरंत ऑब्जेक्शन हो रहा है। चाहे ब्लॉक में जा रहे हैं, जहाँ पे विचार हो रहा है वहाँ पे गलत हो रहा है, वहाँ पे तुरंत ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो ये एक शिक्षित वर्ग निकल चुका है। अच्छे लोगों की अब जमावट ज़्यादा हो रही है, तो इन अच्छे लोगों को पकड़ के एक साथ लाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। हम नहीं कहते हैं कि वैसे लोग जो राजनीति में गुंडागर्दी से दलाली करके पैसे के बलबूते आए हैं, वैसे लोगों को छोड़ दीजिए, उनकी जरूरत ही नहीं हमें। हम कहते हैं कि हर विधानसभा में ऐसे अधिक से अधिक 50 से 100 ही लोग होंगे और यही 50 से 100 लोग वो डर फैलाते हैं। तो आप उनसे विचार मत रखिए। अरे यदि हम 1000 की संख्या में कैलकुलेट करते हैं तो 100 ही आदमी ऐसे होंगे, तो 900 आदमी हमारे अच्छे हैं। तो आप उस अच्छे लोगों को कलेक्ट कीजिए, उन अच्छे लोगों को लाइए। अगर यदि उस अच्छे लोगों तक हम पहुंच पाते हैं तो शायद हम एक इस बार की राजनीति में एक अच्छा पहल ला सकते हैं और झारखंड को हम लोग बचा सकते हैं और एक नव निर्माण झारखंड जिसमें सुशासन व्यवस्था होगा, सुशिक्षित नियोजन होगा और मतलब जो भी हमारा कमियां रही हैं, चाहे रोजगार को लेकर के, चाहे आपका नियोजन को लेकर के, चाहे स्थानीयता को लेकर के, शायद इसको हम लोग लागू करवा सकते हैं। दादा, आप जैसे अभी बोले कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें अगर ये लागू हो जाता है तो आपको जो क्या दिक्कत है आप लोगों को? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो क्या प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारे पास समय कम हो जाएगा। अगर यदि हमारा विधानसभा होता तो हमको नवंबर दिसंबर में मिलता है, लेकिन हमारा सीधे 6 महीना खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास चूंकि हम लोग नए लोग हैं, हमको वो 6 महीना नहीं मिल पाएगा, तो क्या हम वो तैयार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आज आपके पास हर पार्टी है जो भी पुरानी है, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, चाहे जेएमएम है, चाहे आजसू, इनके पास एक बना केडर है। लेकिन उसके बावजूद भी हम चाह रहे हैं कि क्योंकि यही लोग तो सत्ता में रह गए, हमें को लूटने का काम किया है। जब हमारा झारखंड अलग हुआ, अलग होने के बाद ये लोग आए कि हम लोग किसानों का एडवोकेसी करेंगे, रोजगार का बात करेंगे, ये सब चीज़ों पर जब चर्चा हुई, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद, सत्ता में जाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, वही पूंजीपति वर्गों के साथ, देसी विदेशी पूंजीपतियों के साथ दलाली करते हैं। तो ऐसे लोगों से उन लोगों का जो मानसिकता है उसको निकालने के लिए हमको तो अभी तक अपना छाप भी नहीं मिला है, लेकिन हमको फिर भी हम लोग इस संगठन के छाप से हम लोग जा रहे हैं। तो कम से कम लोगों को बताना होगा कि ये लोग जो हैं, कि चाहे एनडीए हुआ चाहे यूपी हो गया, ये हमको झारखंड को किस तरह छलने का काम किया है। इस 23 साल में इतना कुछ हो गया। 2 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक का आंदोलन किए, तो क्या आप हम लोग सिर्फ लाठी और मारी खाते रहेंगे? नहीं, लाठी मार खाने का समय खत्म हो गया, अब सरकार में आने का समय आ गया। तो 2024 का पुरजोर आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से सारे युवाओं को, हर एक युवा को 17 साल से लेकर 25 साल और 25 साल से लेकर 35 साल और 35 साल से लेकर 60 साल के हर युवा बुजुर्ग सबको यह आग्रह करना चाहें कि निकलो, इस बार घर से कदम निकालो, अच्छे लोग कदम निकालो, बुरे लोगों को छोड़ो।
हमको उनसे तर्क वितर्क नहीं करना, हमको उनके साथ बहस भी नहीं करना है। अच्छे लोग बाहर निकलो और स्वतः जागो, क्योंकि जयराम दा चाह करके भी नहीं जगा सकते हैं। अगर यदि आप स्वतः नहीं जाएंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आप देवी देवता को मानते हैं, वो आपको नहीं ये कर सकते, मुक्ति नहीं दिला सकते हैं, ठीक है, जब तक आप स्वतः नहीं जागेंगे। इसीलिए सब स्वतः जागिए और टाइगर जयराम का हाथों का मजबूत कीजिए, उनका साथ दीजिए। और देखिए इस झारखंड में जो हमारा आज 88 साल लड़ने के बाद, कम से कम हजारों की बलिदान के बाद जिस झारखंड का हम लोग मांग किए थे कि हम लोग आत्मनिर्भर झारखंड होगा, हमारे लोग पलायन नहीं करेंगे, हमको यहीं पे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग लगा दिया जाएगा, तो वो सब चीज़ों को हम लोग फिर से यहाँ पे विधि व्यवस्था करवा सकते हैं। कंटिन्यू कीजिएगा।